Allelic trait in F1 generation, F1 माने फर्स्ट फीलियल जनरेशन, in F1 generation only who will appear? Only dominant trait will appear. Only dominant trait appears and recessive trait माने अप्रभावी, डोमिनेंट पर प्रभावी, रिसेसिव ट्रेट disappear. When class occur to study the inheritance of a pair of allelic trait, in F1 generation only dominant trait appear and recessive trait disappear. Recessive trait disappear हो गया, dominant trait appear हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को क्या बोला? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अब लॉ ऑफ डोमिनेंस से आगे हमको बढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो व्हेन क्लास अकर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए पेयर ऑफ एलिलिक ट्रेट इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट ट्रेट अपीयर, रिसेसिव ट्रेट डिसअपीयर। अब लिखिए व्हेन सेल्फ क्लास अकरिंग, when self class occurs in F1, when self class occurs in F1 generation, when self class occurs in F1 generation, then during गैमीट फॉर्मेशन, सेल्फ क्लास कराएंगे गैमीट का ना, तो गैमीट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील गेट सेग्रीगेट, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील गेट सेग्रीगेट एंड अपीयर इन F2 जनरेशन। एक पीढ़ी में केवल एक ही अपीयर हुआ, एक छिप गया था, लेकिन गैमीट बनते समय F1 जनरेशन से F2 जनरेशन के लिए वो सेपरेट हो गए और दोनों अपीयर हो गए। कहाँ? इन F2 जनरेशन एंड अपीयर इन फिनोटाइप 3:1 रेशियो। तो दोनों सेग्रीगेट हो गए, दोनों का क्या हो गया बेटा? सेग्रीगेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज क्या? कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक पीढ़ी तक एक साथ थे, लेकिन F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हो गए, इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो लिखा ही है, when class occur to study the inheritance of one pair of allelic trait in F1 generation only dominant appear, recessive disappear, law of dominance। अब उसी में लिखिए when self class occur in F1 generation, then during gamete formation both dominant and recessive allele get segregate and in F2 generation both appear in phenotype 3:1 ratio। अब इसको जरा समझते हैं। ला लिख लिया आपने? लिखिए, जल्दी से लिखिए। कहां तक लिखे हैं? When class occur to study the inheritance of a pair of allelic trait in F1 generation only dominant trait appear, recessive trait disappear. When self class occur in F1 generation, then during gamete formation dominant and recessive allele get segregate and appear in F2 generation इन F2 जनरेशन कैसे अपीयर होंगे? इन फिनोटाइप
इन फिनोटाइप कितना रेशियो? 3:1 रेशियो. So this is called a law of segregation. जल्दी से लिख लीजिए तो आगे बढ़े हम. एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल when cross occurs between tall and dwarf pea plant, जैसा कि मेंडल ने कराया था, tall and dwarf pea plant इन F1 जनरेशन कैसा अपीयर होगा? कौन अपीयर होगा बेटा? इन F1 जनरेशन ओनली tall plant appear and dwarfness क्या कर दिया? डिसअपीयर. जितने अपीयर हो गए सब कैसे हो गए? टाल. अब लिखिए when self cross occurs in F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में टाल है कि ड्वार्फ है? टाल है. F1 जनरेशन then during gamete formation allele of tallness and dwarfness. allele of एक एलील टालनेस का है, एलील ऑफ टालनेस एंड ड्वार्फनेस. ये दोनों एक साथ हैं, फॉर्म में. लेकिन अपीयर कैसा हुआ? टाल. एलील ऑफ टालनेस एंड ड्वार्फनेस गेट सेग्रीगेट. दोनों अलग हो गए. जैसे आप अभी 6वीं से लेकर 10वीं तक एक साथ पढ़ रहे हैं. 11वीं में सब लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे. कुछ लोग मैथ लेंगे, कुछ लोग साइंस लेंगे, कुछ लोग आर्ट्स लेंगे. और साइंस में भी कुछ लोग मैथ ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं. अब 12वीं जाते जाते तो सब लोग फिर सेग्रीगेट हो जाएंगे, अपने अपने पवेलियन चले जाएंगे जहाँ जहाँ मिलेगा संस्थान. तो 7 साल एक साथ रहने के बाद फिर क्या हो गया? सेग्रीगेशन. और यहाँ पे एक पीढ़ी तक एक साथ रहने के बाद क्या हो रहा है? सेग्रीगेशन. इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं. तो F1 जनरेशन में दोनों ट्रेट एक साथ हैं, लेकिन अपीयर कौन हुआ? डोमिनेंट, टाल, है ना. और जब F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील ऑफ टालनेस एंड ड्वार्फनेस गेट सेग्रीगेट एंड appears and both appears in F2 जनरेशन. दोनों कब अपीयर हुआ? F2 जनरेशन में. इन फिनोटाइप 3:1 रेशियो. किस रेशियो में उत्पन्न हुआ? 3:1 रेशियो में. जहां छिपा हुआ था अब इसको अपीयर हो गया. दोनों अपीयर हो गए 3:1 रेशियो. अब इसको जरा देखते हैं. ये तो हमने लिख दिया, आपने लिख लिया, लेकिन समझते हैं कैसे क्या होता है. आगे बढ़े. लिख लिया सबने? कंप्लीट. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं. एक प्लांट हम ले लेते हैं टाल वाला. एक प्लांट कैसा ले लेते हैं? टाल वाला ले लेते हैं. आप लोग भी ले लीजिएगा, बिल्कुल टाल वाला एक प्लांट ले लीजिए एकदम से. और एक प्लांट कैसा ले लेते हैं? ड्वार्फ वाला ले लेते हैं. कैसा ले लेते हैं? ड्वार्फ वाला ले लेते हैं. तो टाल और ड्वार्फ प्लांट आपने ले लिया भाई. चलिए ठीक है. तो पेरेंट P1 कैसा है? पेरेंट P1 कैसा है? एक प्लांट टाल है और दूसरा कैसा है? ड्वार्फ है कि नहीं? अब टालनेस के लिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी. और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी. गैमीटोजेनेसिस हुआ.
यहाँ कैपिटल टी आया, यहाँ स्मॉल टी आया, दोनों मिल गया। इसका पालन इस पे चाहे इसका पालन इस पे। अब यहाँ पे दोनों के एलिल आ गए। F1 जनरेशन में कैसा हो गया? आल आल टाल। F1 जनरेशन में सब के सब कैसे हो गए? सब के सब कैसे हो गए? टाल। क्यों टाल हो गए सब के सब? कोई बताएगा हमको? सब के सब क्यों टाल हो गए? क्योंकि लाया डोमिनेंस लग गया। टालनेस का एलिल डोमिनेंट है किसके ऊपर? ड्रॉपनेस के ऊपर। दोनों एलिल एक साथ है, लेकिन ये अप्रभावी है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। किसने किया? टालनेस ने किया, ठीक है। लेकिन जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे, अब सेल्फ क्रॉस कैसे कराएंगे जरा देखिए। इस पौधा, ये पौधा बना, ये सीड बना। पहले क्या बना? सीड बना। सीड को आपने उगा दिया, सीड जर्मिनेट किया। अब ये क्या बन गया? पौधा बना कि नहीं बना? ये पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद इसमें क्या बना? फ्लावर भी बन गया। और फ्लावर बनने के बाद अब आप क्रॉस नहीं कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस के लिए आपको कुछ कराना ही नहीं है, छोड़ देना है, वो अपने आप ही कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों तरह के आर्गन हैं, एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी। तो पालन ग्रेन भी बनेगा और ओवम भी बनेगा। बना कि नहीं बना? तो इसका पालन ग्रेन खुद ही आ गया इस पे, और यहाँ पॉलिनेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। किसमें? F1 जनरेशन। तो यहाँ लिखिए सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस इन F1 जनरेशन। जो पहली पीढ़ी मिली थी उसमें आपने कुछ नहीं किया, खाली मटर के दाने को उगा दिया, वो पौधा बन गया और सेल्फ क्रॉस हो गया। और यहाँ क्या किया था? इसका पालन गेन इसके ऊपर चाहे इसका पालन गेन इसके ऊपर क्रॉस कराया था। लेकिन यहाँ आपको क्रॉस नहीं कराना है, सेल्फ क्रॉस कराना है। अब ये पेरेंट P1 था, अब ये पेरेंट क्या हो गए? P2 हो गए। ये पेरेंट P2 हो गए, मतलब ये पौधा भी पेरेंट हो गया। अब पेरेंट P2 में सब के सब कैसे हैं? सब के सब कैसे हैं? टाल। टाल से टाल का क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस हो रहा है। लेकिन ये कैसा टाल है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जरा देखिए सेग्रीगेशन हो गया। एक पीढ़ी तक एक साथ है, यहाँ पे एक साथ हुए सीड में, यहाँ पे इसके रूट स्टेम में, इसके पत्ती में, तना में, जड़ में, सब जगह सेल में है एक साथ, सब जगह एक साथ है। लेकिन गैमीट जब बनने लगा तो एक गैमीट में कैपिटल टी गया और एक गैमीट में स्मॉल टी। एक गैमीट में कैपिटल टी आ गया, एक गैमीट में स्मॉल टी। यहाँ भी एक में कैपिटल टी आ गया, एक में सेग्रीगेशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? सेग्रीगेशन हो गया। आप 11वीं में जाएंगे, जो सब्जेक्ट चॉइस करेंगे उसके हिसाब से स्ट्रीम आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके पढ़ेंगे। तो इसे ही इनका सेग्रीगेशन हो गया। लेकिन एक साथ कब तक रहे? पूरी एक पीढ़ी तक रहे, पूरी एक पीढ़ी तक एक साथ थे। जब दूसरी पीढ़ी बनाना हुआ तो कब सेग्रीगेट हुए? गैमीट बनने के समय। इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, ये ए वाला मेल गैमीट, सपोज कर लीजिए इसको मेल मान लीजिए, पॉलन ग्रेन, ये इसको ओवम, तो यह मेल गैमीट इससे मिला तो क्या बनेगा? यहाँ कैपिटल टी, कैपिटल टी माने क्या बन गया? टाल। यह मान लीजिए इससे मिला तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी क्या बन गया? टाल। ये इससे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या बन गया? टाल। एग्जाम में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ स्मॉल टी, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? अब कुछ देखिए, यहाँ पे सब टाल थे ना, टालने से डॉट में दोनों का एलिल था, लेकिन टाल थे। लेकिन F2 जनरेशन, एक कौन सी जनरेशन हो गई बेटा? F2 सेकेंड जनरेशन हो गई। F2 जनरेशन में टाल और ड्रॉप दोनों निकल के आ गए। फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया? फिनोटाइप रेशियो बाहर से देखने में, फिनोटाइप रेशियो माने बाहर से देखने में, बाहर से देखने में कितने टाल हैं, कितने टाल हैं और कितने ड्वार्फ हैं? कितने ड्वार्फ हैं? एक। तो 3 टाल और 1 ड्वार्फ। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया? 3:1। लेकिन जीनोटाइप रेशियो जीन के आधार पर, जीनोटाइप रेशियो जीन के आधार पर क्या हुआ? जीनोटाइप रेशियो जरा बता दीजिए, जीनोटाइप रेशियो बताइए। कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी टू स्मॉल टी, स्मॉल टी।
तो कैपिटल टी कैटो है 1 है 25%, कैपिटल टी स्मॉल टी कैटो है 2 टो है, स्मॉल टी कैसो है 1 है, तो 1:2:1। तो जीरो टाइम रेशियो का क्या हो गया, जीरो टाइम रेशियो क्या हो गया 1:1। अच्छा आपको यहाँ मिलाने में कुछ तकलीफ हो रही होगी कि किसको कहाँ से मिलाएं, तो आप चिंता मत करिए, आपके लिए एक नया तरीका और हम बता दे रहे हैं, आपका आसान हो जाएगा काम। चेकर बोर्ड ऐसे बना लीजिएगा, क्या बनाइएगा, चेकर बोर्ड ऐसे बना लीजिएगा। एक तरफ मेल गैमेट लिखिएगा, एक तरफ फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट यहाँ कई तरह का है, कितने तरह का मेल गैमेट है, कौन कौन, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फीमेल गैमेट भी कैसा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए इस कॉलम में आइए, इस मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट को मिला दीजिए, क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। अब यहाँ इस फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट को मिलाइए, क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ इस मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ इस फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट को मिलाइए, हो गया, वही आ गया ना। एक टोटल कैपिटल टी, 2 टो कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 टो स्मॉल टी। इतने से भी नहीं आपका काम चलता है तो मैथमेटिक्स लगा लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी को हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लागू कर देते हैं। मेंडल ने भी किया था, तो मेंडल ने जब किया तो पूरे वैज्ञानिक चकरा गए कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स ला के मिला रहा है। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का होल स्क्वायर, अब क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, उसी फार्मूले पे जो अरुण सर ने आपको पढ़ाया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम a प्लस बी की जगह कैपिटल टी स्मॉल टी का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और दोनों में गुणा ही तो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अब एक कैपिटल टी स्क्वायर का मतलब क्या, कैपिटल टी और फिर 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, यही हुआ ना। अब देखिए कैपिटल टी कैटो है, एटो है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैटो है, तो यहाँ 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ कि नहीं हुआ, स्मॉल टी कैटो है, समझ आ गया, वही हुआ कि नहीं हुआ, 25% ए 50% ए और 25% ए। तो ये लाभ सेग्रीगेशन हुआ कि नहीं हुआ, लिख लीजिए, thus this experiment is explaining about or justifying about law of segregation. This experiment is justifying about law of segregation. ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बता रहा है, क्योंकि एक पीढ़ी तक दोनों एलील एक साथ थे, जैसे ही सेकेंड जनरेशन की बात आई दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए, है ना, और दोनों अलग अलग होके अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। यह लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट माने गैमेट के शुद्धता का नियम। क्यों, देखिए शुद्धता का नियम कैसे है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील एक साथ पूरी एक पीढ़ी में है, फिर भी ये मिक्स नहीं हुए, ब्लेंड नहीं हुए, ये अब 2 जनरेशन में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो इनकी शुद्धता बरकरार है। दूसरे जब आपने सेल क्रॉस कराया, अभी तो ये टाल बन रहे थे, ये क्या बन रहे थे, टाल, लेकिन ये प्योर टाल नहीं है, प्योर टालिया है। इसको जितनी बार आपस में क्रॉस करेगा टाल 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 टालिया है, कोई डॉट नहीं आएगा, भाई इसको क्रॉस कराएंगे,
कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी, हर बार क्या आएगा, हर बार क्या आएगा, कैपिटल डी आएगा, टाली आएगा ना, ड्रॉप तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ड्रॉप क्यों आ गया, यहाँ ड्रॉप क्यों आ गया, क्योंकि इनके गैमेट शुद्ध नहीं है, इनके गैमेट मिक्स है। क्यों मिक्स है, क्यों मिक्स है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि इनमें दो तरह का एलील है, एक टालनेस वाला, एक ड्रॉपनेस वाला। जैसे आपने सेल्फ क्लास कराया, इनकी कलई खुल गई कि ये शुद्ध टाल कैसे टाल है भाई, हाइब्रिड टाल है, मिक्स टाल है, टाल और ड्रॉप दोनों के लिए है। तो ये क्या बता रहा है, लाया प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसको एक नाम और देंगे, इसको एक नाम और देंगे, मोनोहाइब्रिड क्लास। क्या नाम देंगे, मोनोहाइब्रिड क्लास। क्या नाम देंगे, मोनोहाइब्रिड। एग्जाम में पूछे डिस्कस अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या वन जीन इनहेरिटेंस, इसको और क्या कहेंगे, वन जीन इनहेरिटेंस। एक जीन है जो केवल हाइट को बता रहा है, लेकिन उसके दो एलील हैं, टालनेस और ड्रॉपनेस। तो कितने जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है, एक जीन का, उसके दो एलील का। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब वन पेयर ऑफ एलील का क्रॉस करा रहे हैं, टाल और ड्रॉप। कितना पेयर हुआ, वन पेयर। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया, आगे बढ़े। हिंदी खत्म हो गया है ना, कुछ खत्म नहीं है। चलिए अगर रुकना है तब चलिए, ठीक, कोई बात नहीं। तीसरा लिखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अगर रुक पाते हैं मैडम से पूछ लीजिए, एक लोग जा करके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, डोमिनेंट एलील डोमिनेंट के साथ रहे, रिसेसिव रिसेसिव के साथ रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी डोमिनेंट रिसेसिव के साथ अपीयर हो जाता है और रिसेसिव डोमिनेंट के साथ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र हैं। जैसे आपके माता पिता कहेंगे कि उसके साथ मत रहो, उसी के साथ रहो, लेकिन बच्चा है, खेलते खेलते छोटा बच्चा चला जाता है दूसरे बच्चे के साथ भी, हो सकता है वो उसको लाइक नहीं करते हो, क्योंकि बच्चा तो बाहर निकला घर से तो डिपेंडेंट नहीं है, अब वो क्या है, स्वतंत्र है, आज़ादी मिल गई है उसको, है कि नहीं। आप लोग बच्चे नहीं हैं, टीनेज है, मैं छोटा बच्चे की बात कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल की, ठीक है। तो लिखिए, व्हेन क्रॉस अकर, व्हेन क्रॉस अकर, ये स्टेटमेंट तो सब में चलेगा। व्हेन क्रॉस अकर, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अब देखिए, पहले वाले में लिखा था 1 पेयर एलील ट्रेट, अभी मैं क्या लिखूंगा, 2 पेयर एलील ट्रेट। व्हेन क्रॉस अकर टू स्टडी द इनहेरिटेंस, ये लाइन सब में रहेगी, 1 और 2 बदल दीजिएगा। व्हेन क्रॉस अकर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ एलीलिक ट्रेट, माने कितने जीन यहाँ हो गए, 2 जीन, 2 पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट in F1 जनरेशन मैंने प्रथम संतानी पीढ़ी में, इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट ट्रेट अपीयर, ओनली कौन अपीयर होगा, डोमिनेंट, ओनली डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर। और रिसेसिव क्या होगा भैया, एंड रिसेसिव ट्रेट डिसअपीयर। ये तो लाभ डोमिनेंस यहाँ भी लग रहा है, रिसेसिव ट्रेट डिसअपीयर। अब व्हेन सेल्फ क्रॉस occurs, when self cross occurs in F1 generation, यहाँ भी सेल्फ क्रॉस करेंगे हम लोग,
self class occur in F1 generation during gamete formation. During gamete formation, dominant allele get assert. Dominant allele get assert along with recessive allele. Dominant allele get assert along with recessive allele and recessive allele get assert. assert माने मिलना, जुटना. assert along with dominant allele. Along with dominant allele independently, स्वतंत्र रूप से, कोई रोकने वाला नहीं. independently hence called as lie of independent assertment. क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट assertment. And phenotype ratio of F2 generation and in F2 generation, अब F2 generation बनेगा कि नहीं बनेगा? F2 generation phenotype ratio becomes in F2 इतना लिख लीजिए. When class occur to study the inheritance of two pair of allelic traits in F1 generation, only dominant appear, recessive disappear. When self class occur in the generation during the mid formation, the dominant allele appear assert along with recessive and excessive along with the dominant independently. So in F2 generation, लिख लिया इतना? In F2 generation, phenotype ratio becomes 9:3:3:1. 9:3:1 हो गया रेशियो. पहले में तो टाल ड्रॉप लिया था. F2 जनरेशन में टाल बने ड्रॉप बने, कोई बात नहीं है. लेकिन यहाँ आप लेंगे जो ट्रेड, उसमें से दो अलग ट्रेड भी आ जाएंगे, दो अलग कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे. अब जरा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, when class occur between yellow round seeded and green wrinkled seeded. कितनी पेयर हो गए? ग्रीन wrinkled. एक सीड येलो है, दूसरा ग्रीन है. येलो वाला राउंड है और ग्रीन वाला रिकल है. तो दो जीन हो गया. दो जीन के दो एलील, येलो ग्रीन राउंड रिंकल. दो पेयर हुआ कि नहीं हुआ? When class occur between yellow round seeded and green wrinkled seeded. यह बिल्कुल येलो छोला मटर है. छोला मटर, उसका दाल एकदम पीले रंग का और सीड एकदम गोल गोल होता है, राउंड. तो येलो राउंड. अब यह जो है दाल वाली मटर पिचकी होगी रिंकल, लेकिन उसका कार्टिलेज कैसा है? थोड़ा ग्रीन है. तो येलो राउंड सीडेड, ग्रीन रिंकल सीडेड पी प्लांट. इनको उगा दिया, पौधा बन गया. इनका अपना पौधा, इनका अपना पौधा, दोनों में फ्लावर बने. अब उनमें क्रॉस करा दिया. तो इन क्रॉस अकर बिटवीन येलो राउंड सीडेड एंड ग्रीन रिंकल सीडेड पी प्लांट
in F1 generation, all seed appear as yellow and round. F1 जनरेशन में सब के सब कैसे हो गए? येलो और राउंड हो गए। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये दोनों मिल गया तो क्या हो गया? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन में सबके सब कैसे हो जाएंगे बेटा? F1 जनरेशन में all will be येलो एंड राउंड। सबके सब कैसे हो गए? येलो और राउंड। क्यों? ग्रीन रिंकल कहाँ चला गया? ग्रीन रिंकल क्यों नहीं अपीयर हुआ? क्योंकि वह रिसेसिव है, इसीलिए अपीयर नहीं हुआ। तो ऑल सीड विल बी येलो एंड राउंड। येलो राउंड हो गए F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियर जनरेशन में। अब लिखिए when सेल्फ क्रॉस अकर। अब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस हो गया, सेल्फ क्रॉस इन F1 जनरेशन, सेल्फ क्रॉस इन F1। एक लोग मैडम से पूछ के आएंगे, मैडम से पूछ के आ जाइए। चल जाए, कौन जाएगा? जाओ। कहता मैडम आज का दिन छोड़ दीजिए, क्षमा करिए, पढ़ा दिया जाए, खत्म हो जाए, नहीं तो रह जाएगा। सेल्फ क्रॉस इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस हम लोग कराते हैं। देखिए मैडम यहाँ से क्या हिंट मिलता है। चलिए, तो पैरेंट P2 या P1 थे, अब ये पैरेंट क्या हो गए? P2। अब P2 में क्या हो गया? सब के सब कैसे हैं? येलो राउंड। और यहाँ भी क्या होगा? येलो राउंड, ये भी येलो राउंड हो गए। चलिए, अब येलो राउंड के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल। ये अपने से मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो यहाँ मिला वही लिख रहा हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया सबको? यही मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे एक को पालन ग्रेन ले लीजिए, मेल बना लीजिए, और दूसरे का ओवम ले लीजिए, फीमेल बना लीजिए। भाई ये पौधा बनेगा, सीड से पौधा बनेगा, तो उसमें दोनों होगा कि नहीं होगा? अरे अभी अभी तो बताया हमने कि पौधा बनेगा तो इसमें सीड, इसमें जो है जो फ्लावर बनेगा, फ्लावर में दोनों पार्ट रहेंगे ना। क्या रहेगा? गाइनोसियम और एंडोसियम, ये दोनों ही पार्ट रहेंगे। तो यहाँ से पालन ग्रेन मिल गया, और इसमें जो है ओव्यूल है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। एक ही में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ पे गैमीट कैसे बनेंगे जरा देखिए। वहां पे एक जोड़ी लिया था तो एक तरफ कितने तरह के गैमीट बने थे? एक जोड़ी लिया था तो एक तरफ कितने तरह के गैमीट बने थे? 2 तरह के। अब यहाँ पे 2 जोड़ी लिया है तो कितने तरह के बनेंगे? 4 तरह के। अब देखिए, सेग्रीगेट करा दीजिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको सेग्रीगेट कराइए, और फिर इनको कैपिटल आर स्मॉल आर को भी सेग्रीगेट करा दीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू बी इक्वल टू ए बी, तो y इंटू आर इक्वल टू वाई आर। कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, ठीक है? चलिए, अरे वाह, कमाल हो गया। कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर हो गया कि नहीं? एनी को सेग्रीगेट हमने कर दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अलग अलग रख दिया। अब कैपिटल वाई पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्टिंग कहाँ है? कैपिटल वाई कैपिटल आर एक साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर एक साथ, डोमिनेंट एक साथ, रिसेसिव एक साथ, लेकिन इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहाँ हो रहा है? कैपिटल वाई डोमिनेंट, रिसेसिव किसके साथ उत्पन्न हो रहा है? किसके साथ उत्पन्न हो रहा है? आर के साथ, रिंकल के साथ। स्मॉल वाई माने ग्रीन किसके साथ उत्पन्न हो रहा है? डोमिनेंट राउंड के साथ, ये येलो रिंकल के साथ और ग्रीन राउंड के साथ। तो डोमिनेंट रिसेसिव के साथ और रिसेसिव, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट के साथ। फीमेल गैमेट भी ऐसे ही बनेगा।
इनका भी इसी बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ भी क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मल्टीप्लाई करिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो कुल कितने तरह के डेबिट बन गए बेटा, 4 तरह के। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, 2 to the power n, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ जीन के मतलब है, माने जीन का मतलब पेयर ऑफ एलिमेंट। तो पहले वाले में एक पेयर लिया तो 2 to the power 1, तो कितना हो गया, इसमें कितना पेयर लिया, 2 पेयर, 2 to the power 2, तो कितना हो गया, 2 into 2, 4 तरह के बन गए कि नहीं बन गए। अब तीन लेंगे, ट्राई हाइब्रिड से टार ले लिया, येलो ले लिया, राउंड, ड्वार्फ ले लिया, ग्रीन लिया, रिंकिल, 3 पेयर एली लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, तो 2 into 2 into, तो कितने तरह डेबिट एक तरफ बनेंगे, 8। तो चलिए ये तो हो गया, खाली यही फार्मूला आप लिख लीजिए, 2 to the power n। पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कि ये फार्मूला आपकी किताब में नहीं लिखा है, आप नॉलेज में रखिए। पूछ देगा कि एक जोड़ी अक्षर लेते हैं तो आप जो है 2 तरह का डेबिट बनवाते हैं, और 2 जोड़ी ले लेंगे तो 4 तरह का बनवाएंगे, और 3 जोड़ी ले लेंगे तो 8 तरह का, 2 to the power 3। अब हम लोग क्लास कराएंगे, ये मेल डेबिट हो गया, ये फीमेल, अपनी कॉपी में लिख लिया है ना। अब हमको बोलिएगा क्योंकि हम अगले पेज पे जा रहा हूँ। चलिए क्लास कराते हैं। यहाँ पे चेकर बोर्ड बना लीजिए, चेकर बोर्ड बना लीजिए। कितने कॉलम बनाएंगे, 2 तरह का डेबिट एक तरफ था तो 4 तरह का बना था, एक तरफ 4 तरह का, तो कितने तरह का बनेगा, 4 into 4 16 टाइम, कितने तरह का बन जाएगा, 16 तरह का। बड़ा सा पेज लेके खूब बढ़िया सुंदर सा रेक्टेंगल बना लीजिए, एक तरफ मेल डेबिट एक तरफ फीमेल डेबिट। चलिए मेल डेबिट बोलिए अपनी कॉपी से देख के, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। फीमेल डेबिट बोलिए अपनी कॉपी से, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यही बना है ना, यही बना है ना दोनों तरफ। अब चलिए मान लीजिए यह मेल डेबिट इस फीमेल डेबिट से जुट रहा है। चलिए बोलिए, कैपिटल स्मॉल बोल के बोलिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यही होगा ना। ये इससे मिलेगा तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। बिल्कुल चेस बोर्ड है, एकदम ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आइए, अब यह मेल डेबिट इससे मिलेगा, क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कहाँ स्मॉल आर, दोनों कैपिटल आर है। हे विशाल गवर मत करिए। और यह मेल डेबिट या फीमेल डेबिट, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यह मेल डेबिट इस फीमेल डेबिट से मिलेगा, अब क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यह इससे मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब यह इससे मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब यह इससे मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या बोल रहा है शिवम, अरे यह मिलेगा ना, तो कैपिटल वाई, अरे कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पे यह मान लीजिए इससे मिला, तब क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। पहले डोमिनेंट को लिखेंगे, राष्ट्रीय गान बोल रहे हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे ऊपर से बोलते हैं, वही सुन के खाली बोलते हैं, अपने को याद है नहीं। ध्यान से देखिए यहाँ, रैपिड डिवीजन तो हो ही रहा है। हाँ, पहले बेटा पहले डोमिनेंट एली लिखेंगे तब रिसेसिव लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ आइए, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर
कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ आ जाइए, यह मेल गैमेट इससे मिला तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो बन गया 16 सीट। कैसा कैसा होगा, अब छटनी होनी चाहिए, कौन कैसा होगा। अब देखिए छाटने का तरीका, अगर उसमें कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर है तो येलो होगा, और कौन कैसा होगा, राउंड होगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, आपको यकीन हो जाए। यहाँ देखिए, अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों है, चाहे कैपिटल वाई कैपिटल आर एक एक है, ला ऑफ डोमिनेंस लग रहा है कि नहीं, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड हो गया कि नहीं हो गया। तो चाहे दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर हो, चाहे एक भी कैपिटल वाई कैपिटल आर हो, कैसा होगा, येलो और राउंड होगा। बुझाई दिया कि नहीं। अब देखिए आगे जरा देखते हैं, बहुत शानदार चैप्टर है। अब अगर कैपिटल वाई स्मॉल आर है तब क्या होगा, येलो तो होगा लेकिन कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। कैसा होगा, रिंकल्ड। अगर देखिए दोनों में से स्मॉल वाई हो और एक कैपिटल आर हो तो कैसा होगा, ग्रीन होगा और राउंड होगा, ग्रीन होगा और राउंड। और अगर दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर है तो ग्रीन होगा और रिंकल्ड होगा। चलिए अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। जैसे यह जो है यह येलो राउंड हो गया, क्या हो गया, येलो राउंड। यह बिल्कुल येलो हो गया, राउंड हो गया, एकदम बढ़िया, अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन की तरह हो गया। अब ये कैसा हो गया, येलो तो हुआ लेकिन कैसा हो गया, पिचका हो गया, रिंकल हो गया। येलो तो हुआ लेकिन पिचका हो गया। और दूसरा वाला क्या हुआ, ग्रीन है लेकिन कैसा है, राउंड है, ग्रीन है लेकिन कैसा है, राउंड है। और यह कैसा है, ग्रीन है लेकिन रिंकल है, रिंकल। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या लिया था, आपने लिया था क्या, येलो राउंड ग्रीन रिंकल। तो F2 जनरेशन में खाली येलो राउंड और ग्रीन रिंकल आना चाहिए था, लेकिन ये दो ठो नया कॉम्बिनेशन आ गया, क्या, येलो रिंकल और ग्रीन राउंड। ये तो वेरिएशन हो गया कि नहीं हो गया। ये तो अपने पेरेंट ही से हुआ, ये भी अपने पेरेंट ही से हुआ, क्योंकि पेरेंट कैसा था, कोई येलो राउंड था कोई ग्रीन रिंकल था, लेकिन ये दोनों पेरेंट जैसे वेरिएशन हो गया कि नहीं हो गया। वेरिएशन क्यों हुआ, लौंग लता आप खाए मीठा था, समोसा खाए नमकीन था, और गलती से लौंग लता गुलाब जामुन के सिरे में चला गया, टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया ना, तो वेरिएशन आ गया। यहाँ देखिए वेरिएशन हो गया, येलो राउंड होना चाहिए था, ग्रीन रिंकल होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हो गया येलो रिंकल और ग्रीन। किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलिन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलिन। चलिए अब छाटते हैं, जरा छाटिए तो आए क्या, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, छाटते हैं पहले। अब देखते हैं येलो राउंड, जिसमें एक भी कैपिटल वाई कैपिटल आर हो, चाहे दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर हो। ए ध्यान से देखो बेटा, एक भी कैपिटल वाई कैपिटल आर चाहे दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर हो तो होगा येलो राउंड। अब देखिए ये बताइए क्या है, ये कैसा होगा, येलो राउंड 1। ये कैसा होगा, येलो राउंड 2। ये कैसा होगा, 3। ये कैसा होगा, 4। ये कैसा होगा, 5। ये कैसा होगा, हे विशाल क्यों नहीं होगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्यों नहीं होगा, ये स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर है, इसलिए राउंड तो होगा ही नहीं। येलो भले हो जाए, बैठ जा, ये राउंड नहीं होगा, रिंकल हो जाएगा। अब येलो राउंड हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, ये कैसा होगा, येलो राउंड होगा। ये कैसा होगा, येलो रिंकल। ये कैसा होगा, येलो राउंड। ये कैसा होगा,
हाँ येलो राउंड, वाई कैपिटल आर है। ये कैसा होगा? ग्रीन राउंड। ये कैसा होगा? ग्रीन राउंड। ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? येलो राउंड। अब ये कैसा होगा? येलो रिंकल। ये कैसा होगा? ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल। तो कितने येलो राउंड हो गए? कितने येलो राउंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 येलो राउंड मिल गए। 9 तो कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब देखते हैं येलो रिंकल्ड कैटो है। येलो रिंकल्ड के लिए एक भी कैपिटल वाई, चाहे दोनों कैपिटल वाई, लेकिन दोनों स्मॉल आर होना जरूरी है। तो जहां दोनों स्मॉल आर हो, एक भी या दोनों कैपिटल वाई हो। चलिए गिन देते हैं। चलिए हाँ देखिए यहाँ येलो रिंकल। ये भी क्या होगा? येलो रिंकल, दोनों स्मॉल आर है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? येलो रिंकल। कैट हो गए? 3 हो गए। अब देखिए दोनों स्मॉल आई हो वाई हो, एक भी कैपिटल आर चाहे दोनों कैपिटल आर हो, यहाँ क्या हो गया जरा बताइए जल्दी। यहाँ क्या हो गया? स्मॉल वाई बने ग्रीन, कैपिटल आर बने राउंड। ये क्या हो गया? ग्रीन और राउंड। ये क्या हो गया? ग्रीन और राउंड। कट हो गया? 3 हो गया। अब देखिए जहां दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर हो, ये क्या हो गया? ग्रीन और रिंकल। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या आया इनका? जल्दी बताइए। क्या बात है विशाल? फिनोटाइप रेशियो बताइए। फिनोटाइप रेशियो कितना हो गया? 9:3:3:1। क्या लिखा है आपने? कुछ लिखा है? समझ आ गया कि नहीं? आ गया समझ में ना? चलिए इसको लिख लीजिए। इसको हम डाई हाइब्रिड क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? डाई हाइब्रिड क्लास। क्योंकि कितने लक्षण लिए थे? 2 जोड़ी। डाई हाइब्रिड क्रॉस, या इसको कहते हैं 2 जीन इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे? 2 जीन इनहेरिटेंस। कैसे 2 जीन यहाँ है? 2 जीन कैसे हो गए? एक शेप के लिए, एक कलर के लिए। कलर येलो चाहे ग्रीन, शेप राउंड चाहे रिंकल। तो 2 जीन हो गए, माने 2 जोड़ी एलील हो गए। तो अब ये हो गया। अब लिख लीजिए इसके बारे में। चलिए लिखिए। कुछ लिखा था व्हेन क्रॉस अकर बिटवीन? नहीं, एग्जाम्पल में नहीं कुछ लिखा। लिखिए व्हेन क्रॉस अकर बिटवीन। कहाँ तक लिखे? येलो राउंड ग्रीन रिंकल सीडेड पिल प्लांट इन F1 जनरेशन ओनली येलो राउंड सीड अपीयर व्हेन सेल्फ क्रॉस अकर इन F1 जनरेशन। देन उसके बाद नहीं लिखे ना? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन व्हेन सेल्फ क्रॉस अकर इन F1 जनरेशन। देन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन येलो डोमिनेंट get assert along with yellow dominant get assert along with recessive wrinkle. Yellow dominant get assert along with recessive wrinkle and recessive green get assert along with dominant round. So in F2 generation अब लिखिए येलो राउंड कामा F2 जनरेशन येलो राउंड कामा येलो रिंकल कामा ग्रीन राउंड, येलो राउंड कामा येलो रिंकल कामा ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल seed appear in 9:3:3:1 phenotypic रेशियो। समझ में आ गया बेटा? तो ये इनका फिनोटिपिक रेशियो हो गया। इट इज क्लियर? समझ में आ गया? ये जो है दज दिस एक्सपेरिमेंट इज जस्टिफाइंग अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसर। ये एक्सपेरिमेंट किसको जस्टिफाई कर रहा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
SR2 में। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट? एक बार बना के देख लीजिएगा, जहाँ डाउट होगा फिर पूछ लीजिएगा। अभी समझ में आ गया? क्लियर हो गया? या अभी डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल इसको मिलाते जाना है, अपने आप जो है आपको रिजल्ट आते जाएगा। ठीक है? अब लिखिए हाउ जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ। हाउ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। कैसे? जैसे आप नवोदय में हैं तो अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे कि आप बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं? जब एग्जाम में बढ़िया से लिख देंगे। हाँ, तो ये मालूम हुआ कि आप बढ़िया से पढ़े हैं। वैसे ही जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? जब वह अपने ट्रेट को उत्पन्न कराएगा। तो यही देखना है। अब लिख लीजिए, लिखिए जीन इज द पार्ट ऑफ DNA। जीन इज द पार्ट ऑफ DNA। जीन इज द पार्ट ऑफ DNA which express specific trait। जीन इज द पार्ट ऑफ DNA which express specific trait। अब एक ही जीन है जो हाइट के लिए है, उसके दो रूप हैं। उस जीन का एक रूप है टाल के लिए, दूसरा रूप है ड्वार्फ के लिए। अब जैसे यह जीन है, यह किसको अपीयर कराता है? टालनेस के लिए। लिख लीजिए जीन अंडर ब्रैकेट एलील। एलील फॉर टालनेस। एलील फॉर टालनेस regulate the synthesis of sufficient protein। regulate the synthesis of sufficient protein। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले ये RNA बनवाएगा, तब बनवाएगा प्रोटीन। लेकिन आपको इतना ही लिखना है कि एलील फॉर माने जीन फॉर टालनेस। टालनेस के लिए जीन है रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ सफिशिएंट प्रोटीन। इसी के ब्रैकेट में लिखिए एंजाइम। यह प्रोटीन क्या बना? एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो एलील फॉर टालनेस माने जीन फॉर टालनेस रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ सफिशिएंट प्रोटीन एंजाइम। दिस एंजाइम synthesize this enzyme synthesize sufficient phytohormone growth hormone ब्रैकेट में ग्रोथ हार्मोन। जैसे हमने कहा कि जिसके बॉडी में GH ज़्यादा निकलेगा उसकी लंबाई थोड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसके में GH थोड़ा कम निकलेगा लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी। तो ग्रोथ हार्मोन ने रेगुलेट किया कि नहीं? तो यहाँ पे भी है आर्जिनिन है, साइटोकाइनिन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, सफिशिएंट फाइटोहार्मोन ग्रोथ हार्मोन। और जब सफिशिएंट फाइटोहार्मोन ग्रोथ हार्मोन बना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट फाइटोहार्मोन ग्रोथ हार्मोन द प्लांट बिकम्स टाल। प्लांट क्या हो गया? टाल। द प्लांट बिकम्स टाल। तो माने प्लांट क्यों टाल हो गया मटर का? क्योंकि टालनेस का जो जीन था, सफिशिएंट प्रोटीन माने एंजाइम बनवाया, फिर इसने सफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन बनवाया, और सफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन बना तो पौधा एकदम से क्या हो गया? टाल। समझ में आ गया कि नहीं? तो जीन ने एंजाइम बनवाया, एंजाइम ने फाइटोहार्मोन बनवाया, अब फाइटोहार्मोन ने पौधे को बड़ा कर दिया। ठीक है? अब लिख लीजिए द एलिड फॉर ड्वार्फनेस। एलिड फॉर ड्वार्फनेस regulate the synthesis of insufficient protein। insufficient, यहाँ sufficient नहीं है, क्या हो गया? insufficient protein। प्रोटीन क्या हो गई? insufficient हो गई, माने एंजाइम insufficient हो गया।
एंजाइम इनसफिशिएंट हो गया, दाल में नमक कम पड़ गया तो नमकीन लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। वैसे ही यहाँ पे एंजाइम क्या हो गया? कम हो गया, इनसफिशिएंट हो गया। तो फिर रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? व्हिच रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ इनसफिशिएंट फाइटोहार्मोन। फाइटोहार्मोन क्या हो गया बेटा? कम हो गया। ग्रोथ हार्मोन कम हो गया। अब कम हो गया तो देन प्लांट बिकम्स ब्लॉक। तो यहाँ पे कैपिटल टी वाला एलील है, कैपिटल टी वाला एलील है माने डोमिनेंट एलील है, तो उसने सफिशिएंट प्रोटीन बनवाया, सफिशिएंट फाइटोहार्मोन बना, पौधा टाल हो गया। यहाँ पे रिसेसिव वाला है तो इसने क्या किया? ये सफिशिएंट नहीं बनवाया, इनसफिशिएंट बनवाया। तो इनसफिशिएंट फाइटोहार्मोन बना, इनसफिशिएंट पौधा क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। Does gene are expressing the trait in organism? Does gene are expressing the trait in organism? इस तरह से जीन प्रोटीन बनवा करके, एंजाइम बनवा करके, हार्मोन बनवा करके पौधे को क्या करता है? उनके लक्षण को विकसित करता है। जैसे एक बिल्डिंग का मैप एक ही तल्ले का है, दूसरे बिल्डिंग का मैप 2 तल्ले का है, तो एक तल्ले वाले मैप से एक ही तल्ले की बिल्डिंग बनेगी, 2 तल्ले वाले से 2 तल्ले की बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही यहाँ पे फाइटोहार्मोन कितना निकला उसके हिसाब से, फाइटोहार्मोन कितना निकला एंजाइम के ऊपर निर्भर है, एंजाइम कितना सफिशिएंट है जीन के ऊपर है। समझेगा कि नहीं? अब ये हो गया। इसके बाद आपके इस चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन लिखा है, हालांकि हमने उसको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख ले, अब आज खत्म हो जाए यह चैप्टर। चलिए लिखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इसको बस सुन ले, समझ ले। ह्यूमन, इन ह्यूमन मेल फीमेल क्या है? मेल एंड फीमेल सेपरेट है। सेपरेट क्यों है? तो जाहिर है कि इनके क्रोमोसोम में, इनके जीन में कुछ अंतर होगा, तभी तो अलग अलग है ना। तो मेल, हाँ, मेल कंटेन 46 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल। अब 46 का कॉम्बिनेशन क्या है? विच है 44 प्लस XY, इन विच 44 आर ऑटोसोम्स। 44 क्या है? ऑटोसोम्स, एंड लास्ट पेयर XY इज सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आया कि नहीं? यह एक बार बोर्ड में पूछा गया है कि 44 और XY का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये 44 ऑटोसोम्स है जो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी सारा एक तरह का, और लास्ट वाला क्या है? मेल, ये सेक्स हार्मोन, सेक्स क्रोमोसोम है। अब इन फीमेल also 44 chromosome are present, I'm sorry, 46 chromosome are present, in which 44 are autosomes and last Y XX, last pair XX। तो ये 44 क्या है? ये 44 क्या है? ऑटोसोम्स है। ये वैसे ही है जैसे मेल में 44 है, लेकिन ये लास्ट वाले क्या है? ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। तो लास्ट वाला पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 44 ऑटोसोम्स और लास्ट वाला 44 XY सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ 44 ऑटोसोम, लास्ट वाला XY क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। अब लिख लीजिए ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, यहाँ पे मेल में कितना है?
44 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे फीमेल में कितना है 44 प्लस एक्स एक्स। अब ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, two type of gametes are formed. 50% sperm, 50% sperm contain 50% sperm contain 22 plus X chromosome and 50% contain 22 plus Y chromosome। देखिए 44 का आधा 22 इधर आ गया, 22 इधर, और लास्ट में से X इधर आ गया, Y इधर, तो कितने हो गए 50% स्पर्म में क्या है 22 प्लस X क्रोमोसोम एंड 50% स्पर्म कंटेन 22 प्लस Y क्रोमोसोम। बट इन फीमेल only one type of ovum is formed that contain 22 plus X क्रोमोसोम। ओवम एक ही तरह का होगा, वो कैसा होगा 22 प्लस X, दोनों हर ओवम वैसा ही होगा। When the sperm containing, sperm माने मेल गैमेट, sperm माने मेल गैमेट, ओवम माने फीमेल गैमेट। When sperm containing 22 plus X chromosome, when sperm containing 22 plus X chromosome fused with ovum, then what will produce? Then daughter will produce, क्या बनेगी daughter। 44 प्लस XX हो गया तो क्या बन गई daughter, इससे daughter बनेगी। 22 प्लस X क्रोमोसोम कंटेनिंग sperm fused with ovum, then क्या बनेगा बेटा daughter बनेगा। क्या बनेगा daughter बनेगा। When sperm containing 22 plus Y chromosome fused with ovum, then son will develop। Y क्रोमोसोम मिलेगा ओवम से तो क्या बनेगा सन। तो सन और डॉटर बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? सन और डॉटर बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं जिम्मेदार है, वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार है। वाई रहेगा तो सन बनेगा, वाई नहीं रहेगा तो डॉटर बनेगा। तो वाई कौन लेके आ रहा है? वाई कौन लेके आ रहा है? फादर। तो डॉटर और सन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फिर गांव देहात में महिलाओं को क्यों दोष दिया जाता है? किसी परिवार में बच्चियां ही जन्म ले रही हैं तो उनकी सासू माँ, उनकी रिश्तेदार, नातेदार, ऐसा है, आज भी है बहुत परिवारों में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मदर का तो कोई दोष ही नहीं है, वो तो सन डॉटर दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए एक ही तरह के क्रोमोसोम दे रही है। फादर दो तरह का दे रहा है तो पिटाई तो फादर की होनी चाहिए। मतलब अगर दोष निकाल भी रहे हैं तो मदर का दोष नहीं है, दोष किसी का भी नहीं है। समाज की कुरीतियां हैं, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि इन कुरीतियों को ओवरकम करिए। अगल बगल इस तरह की हिंसा हो रही है, कोई प्रताड़ना हो रही है, तो बायोलॉजिकली आप प्यार से समझा दीजिए कि भाई मेरे दोष देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो 50% सन, 50% डॉटर, यहाँ ऐसे बना लीजिए। सुनिए, अभी आएगा एग्जाम में आ रहा है, अब 50% लोग लिपापोती करेंगे, इसीलिए कह रहा हूं कि ठीक से देख लीजिए। चलिए देख लीजिए। यहाँ पे एक तरफ मेल, तो मेल में स्पर्म घंटी लग गई, जल्दी से देख लीजिए। अरे खाली है तो ठीक है, लेकिन पढ़ लिए ना। अब यहाँ पे क्या हो गया 22 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है 22 प्लस वाई, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 22 प्लस 22 प्लस एक्स
और यहाँ भी क्या होगा 22 प्लस ईयर्स। अब चलिए इस स्पर्म को इस ओवम से मिलाइए, क्या होगा? इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स ईयर्स। अब इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स वाई। इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स ईयर्स। इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स वाई। तो ये दोनों क्या हो गए? सन। और ये दोनों क्या हो गए? डॉटर। ठीक है। लेकिन किसी किसी परिवार में देखा जाए सन ज्यादा है या किसी में डॉटर ज्यादा है, चांस किसका ज्यादा बनता है? चांस किसका ज्यादा बनता है? इसको जरा समझ लें, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि फिर मदर को आप दोष नहीं देंगे। यह तो ओवम है, यह क्या है? ओवम है। ओवम, ओवम में तो एक्स क्रोमोसोम है। अब यहाँ स्पर्म में, अब सोच लीजिए कि यहाँ एक स्पर्म है, एक स्पर्म यहाँ है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, एक स्पर्म यहाँ है जिसमें वाई क्रोमोसोम है। तो हम अंग्रेजी में एक्स लिख रहे हैं और यहाँ वाई लिख रहे हैं। इसका वाई में इतना इतना हम नहीं बना रहे, तो वाई हो रहा है ना। वाई में इतना कम है। वाई में क्या है? इतना क्रोमोसोम कम है कि नहीं है? वाई सबसे छोटा क्रोमोसोम है। वाई में सबसे कम जीन होते हैं। वाई में 231 जीन होते हैं। सबसे हल्का क्रोमोसोम वाई है। अब दो लोग आप लोग हैं, एक के सिर पे 50 केजी का बोझ है, एक के 5 केजी का बोझ है। दोनों को दौड़ा दिया जाए, कौन पहले पहुंचेगा? 5 केजी वाला। 50 वाला पीछे रह जाएगा। तो एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, एक में वाई, दोनों बराबर दूरी पे है। अगर मान लीजिए एक्स एकदम नजदीक है तब तो पहुंच ही जाएगा। एक्स वाला एकदम नजदीक है तब तो पहले यही पहुंच जाएगा। लेकिन वाई पहले अगर नजदीक है तो वाई पहुंच जाएगा। लेकिन दोनों समान दूरी पे हैं। समझ लीजिए कि एक्स और वाई दोनों समान डिस्टेंस पे हैं। हम यहाँ समान दूरी बना देते हैं। किसकी? एक्स की भी और वाई की भी एकदम एग्जैक्ट समान दूरी बना देते हैं। बस 1 मिनट और लूंगा, इसके बाद नहीं समझ लूंगा और आपको सलाह के लिए छोड़ दूंगा टेस्ट के एग्जाम के समय तक के लिए। अब सपोज कर लीजिए कि यह एक्स वाला है और यह वाई वाला है और दोनों समान दूरी पे है। दोनों समान दूरी, कौन पहले पहुंचेगा? क्योंकि कौन हल्का है? वाई वाला। वाई वाले में क्रोमेटिन की मात्रा थोड़ा कम है ना, तो ये पहले पहुंचेगा। इसीलिए बॉयज के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर भी लोग फीमेल फोर्टिसाइड को किल कर देते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। ये बहुत अपराध की बात है, बहुत सोचने वाली बात है। दोनों माता पिता के से लिख लीजिए, बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड आर the children of same parent. Both male and female child are the children of same parent. So both should be given similar facilities. नवोदय जैसे जो पढ़ाई बॉयज के लिए वही गर्ल्स के लिए, जो खाना बॉयज के लिए वही गर्ल्स के लिए, समान व्यवस्था। तो मेल एंड फीमेल चाइल्ड शुड बी गिवन similar both male and female child should be given similar facilities for their overall development, education, and education, so both can become a good citizen of the nation. So both can become a good citizen of the nation. इसका मतलब पूरे भारत में नवोदय जैसा कोई परिवार नहीं है जहां दोनों को बराबर पढ़ाई लिखाई, बराबर सेम व्यवस्था दी गई है कि नहीं? थैंक यू, जा सकते हैं। आपका सिलेबस खत्म हो गया। इसके बाद भी जहां डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, रिवीजन होगा।